वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा व्लॉग में स्वागत है दोस्तों। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह से, मॉर्निंग से, और मैं बना रही हूँ हस्बैंड का लंच। मतलब सुबह में जो बनता है खाना वो तो खैर सभी खाते हैं, लेकिन सबसे मतलब ले जाने के लिए तो मैं उन्हीं के लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की वानी की छुट्टियाँ हैं। अभी कोई भी स्कूल तो जा ही नहीं रहा है और अभी सब सो भी रहे हैं। टाइम हो रहा था 6:30 के बज रहे थे और हाथ में मेरे है ना चोट लग रही है, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है काम करने में। और आप लोग बताइए दोस्तों सब कैसे हैं? और बस हम लोगों के लिए तो कोई वैकेशन वगैरह होती ही नहीं है। और मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। जो उड़द की दाल होती है ना धुली हुई, वही बना रही हूँ। पहले मैंने चढ़ाया था इसमें गर्म पानी, उसके अंदर मैंने हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया ये सब चीज़ें डाल दिया था। अब है ना थोड़ा सा लहसुन कूट के डाल रही हूँ, क्योंकि जो उड़द होती है ना ये थोड़ा मतलब बादी वगैरह ज़्यादा होती है इसमें, तो इसलिए। और आज मैं ना उड़द की धुली हुई दाल क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा सीटी या कुछ लग जाए ना तो थोड़ा सा घुल जाती है। इस वजह से है ना आज मैं उसको है ना ओपन ही बना रही हूँ, खुली ही बना रही हूँ और सीटी नहीं लगाऊंगी। तो ये बहुत सही रहा था इसका टेक्सचर है ना। दोपहर तक तब तक हम लोगों ने खाना खाया था ना, तो तब तक बहुत ठीक रहा था। तो मैंने कुछ कलियां तो लहसुन की इसमें कूट कर डाल दी थी और कुछ कलियां है ना मैं काट लूँगी। बाद में इसमें ना हींग का और लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो बस दोस्तों सुबह का मेरा बस मन में भगवान का नाम, मतलब ज़बान पे भगवान का नाम और मन में बहुत सारे काम चलते रहते हैं। सोचती हूँ ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ऐसा भी कर लूँ, वैसा भी कर लूँ। हस्बैंड अभी तक सो ही रहे थे। उन लोगों का है ना स्ट्रिक्ट ऑर्डर है मेरे लिए कि मैं चाहे कितने बजे भी उठूँ, बस तुम मेरा लंच है ना पैक करके रख दिया करो फटाफट से। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं उनका लंच है ना 7:30 बजे तक है ना पैक करके रख देती हूँ। वो उठते हैं, उसके बाद नहाते हैं, पूजा करते हैं। तो मेरा जो और मॉर्निंग रूटीन था, ब्रश, झाड़ू, बाहर पानी डालना, ये सब कुछ मैंने कर दिया है। और आप लोगों से तो मतलब बहुत देर बाद मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी टाइम हो चुका है वह 7:05। अभी सब सो रहे हैं। तो अभी तो सब सो रहे थे, मैं मतलब अकेले घूमती रहती हूँ भूतों की तरह। तो सब सुबह उठ जाते ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ सब उठ रहे हैं, लेकिन मैं अकेले चुपचाप अपना काम में व्यस्त रहती हूँ। और सुबह का शांत माहौल रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा सा रहता है। तो मैं आपको बाहर ले जाकर दिखाऊंगी कि बाहर मतलब पानी वानी सब डाल दिया था मैंने। खाने में बना रही हूँ मैं उड़द की दाल, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। बल्कि सब्जी रखी हुई है कटहल और फली। अगर मैं उनको दूंगी ना तो वो लंच में खाएंगे नहीं, वापस बचा कर ले आएंगे। इस वजह से मुझे है ना उड़द की जो धुली हुई दाल है ना वो बनानी पड़ रही है। आप लोग ब्लॉग में तो बस यहाँ मैं दाल देख रही हूँ कि दाल में अभी कितनी कसर बाकी है। तो दाल मतलब अच्छे से गल तो गई थी, लेकिन प्रॉपर है ना उस टेक्सचर में नहीं आई थी। दाल पानी थोड़ा है ना अलग अलग सा हो रहा था। फिर मैंने उसको ना स्लो फ्लेम पर रख दिया था वहाँ पे। मैंने कहा मैं अब उसको स्लो फ्लेम पर रख दूँगी और उसके बाद मैं रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो पहले मैं ना आटे को ना हल्का सा ऐसे ही रख देती हूँ। ज़्यादा मेहनत तो करना नहीं है आटे में, और आप लोग भी ना करा करो उसको है ना। रोटी बनाने से मतलब सब्ज़ी छोंकने से पहले आटे को हल्का सा मिक्स करके रख दो, और जब रोटी बना रही हो ना जब उसमें आप 2-4 घूंसे डाल दो अच्छे से, मतलब गुत्थे-गुत्थे ऐसे मार दो हाथ से, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और रोटी भी है ना बहुत सॉफ्ट और फूली-फूली आती हैं। तो बस देखिए दाल मैंने रख दिया है यहाँ स्लो फ्लेम पे, और अब मैंने जो तवा है वो रख दिया बड़े चूल्हे पर। हस्बैंड अब तक उठ चुके थे, आप लोग देख रहे हैं ना रूम की लाइट जल रही है, तो वो उठ गए थे। बस यहाँ पर अब मेरा काम है रोटी बनाने का फटाफट फटाफट। तो मैं बस सुबह वेट करती रहती हूँ, तो एक एक जना उठता रहता है और मेरे माइंड में बहुत सारे काम चलते रहते हैं कि इसके बाद ये कर लूँगी, इसके बाद ये कर लूँगी, इसके बाद ये कर लूँगी। मैं ना ये सोचती हूँ कि जब तक मेरे बच्चे उठे ना, स्पेशली यशु यशु उठती है ना
तो अगर मैं वैसे बैठी रहूँ तो वो मेरे पास नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं रसोई में हूँ ना तो बस वो आते ही ये बोलेगी कि मम्मा गोदी ले लो, बस मम्मा गोदी ले लो। अभी देखो ज़्यादा बड़ी है भी नहीं, वो सिर्फ 2.5 साल की है, तो फ़ीड तो उसने छोड़ दिया है, लेकिन उसको लगता है कि बस मम्मा गोदी ले ले, फटाफट गोदी ले ले। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि शांति से आराम से सारे काम हो जाए, इसलिए ना हम रूम की लाइट भी नहीं जलाते जल्दी से, क्योंकि लाइट जलने से ना वो उठ जाती है। और बस मैं अपनी रोटी बना रही हूँ और बस भगवान राधा राधा का जप करती हूँ। और बस काम तो मेरा तो ड्यूटी है, देखो मुझे तो करना होगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, कोई उठे ना उठे, क्योंकि मेरा तो घर है। और पता है मुझे कभी कभी है ना थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि मेरा भी है ना कोई वो होना चाहिए, कंपेयर होता है ना, साथ में एक दौरानी जेठानी होनी चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा है ना कंपनी मिल सके। मैं अकेली सी हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मैं अपने मन की बातें, देखिए मानते हो कि आपके घर में सास होती हैं, नंदे होती हैं, सब होते हैं, हस्बैंड होते हैं, लेकिन जो आपका हम उम्र इंसान होता है ना, आप उससे जो बात करने में आपको मज़ा आता है ना, वो एक अलग बात होती है। उससे ना आप सारी बातें अपनी शेयर कर सकते हो। और ये देखिए मैं रोटी भी देखिए कितना फूली-फूली मतलब गैस बुझ गई थी, रोटी भी कितना फूली-फूली बन रही है। तो हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना कि एक साथ का इंसान होता है ना, किचन में भी हो तो उससे बात कर लो, एक इंसान एक काम करे, एक ये काम करे, तो हाथ थोड़ा-सा बँट जाता है। बस अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दाल में तड़का, तेल चढ़ा दिया, और ये वाली मिर्च इस वाली दाल के साथ कौन भून कर खाता है, मतलब फ्राई करके, सच में बहुत टेस्टी लगती है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तो यहाँ पे 2-3 मिर्ची थी जो मैंने बस अपने लिए फ्राई की थी, फिर मैंने इसमें डाल दी थी हींग, उसके बाद डाल दिया था लहसुन। जब अच्छे से ये भुन जाएगा ना तो बस फिर मैं दाल में डाल दूँगी। और लहसुन तो ख़ैर बहुत जल्दी, हमें इसको ना बिल्कुल काला नहीं करना, हल्का सा बस ब्राउन सा ही करना है। और जब ये भुन जाएगा तो बस इसे डालकर और अच्छे से मिला के, और इसके ऊपर मैंने रख दी कढ़ाई, ताकि जो इसकी खुशबू है ना वो दाल में अच्छे से रच बस जाए। और उसके बाद बस रोटी अभी बनी नहीं थी पूरी, तो मैं बना रही थी। हस्बैंड 3 मतलब 4 रोटी लेके जाते हैं, और एक आधा उनका मन करता है तो खा लेते हैं। उनके ना मूड के ऊपर डिपेंड होता है सारी चीज़ें। मैं उनसे अगर ये भी चीज़ पूछूँ ना, ये चीज़, तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आप लोग भी बताना कि आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं? मेरे तो बस ये भी पूछ लो ना कि ये चीज़ ऐसे है, तो बस उसको हल्का सा कुछ बोलोगे तो उसको है ना गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, अपना जो बना होता है दे देती हूँ, खाते हैं तो ठीक है, नहीं खाते तो कोई बात नहीं। बस मुझे है ना ये सैटिस्फैक्शन उस मिलती है कि मैंने उनको लंच देकर भेजा है, तो वो खा ही लेंगे, भूख लगेगी। तो बस ये है। तो बस अब दाल डाल दूँगी, अभी इतने वो नहाए नहीं हैं, अभी वो नहा लेंगे, इतनी दाल है ना ठंडी हो जाएगी। और आप लोग बताइए कि किस-किस को ये वाली दाल पसंद है? ये वाली दाल मेरे घर में मतलब हस्बैंड को, मुझे, वानी को और वानी के दादू को भी पसंद है। तो बस बन के अब जो बर्तन है ना, धीरे-धीरे देखिए दाल कैसी लग रही है। कुकर मैंने खाली कर दिया था ताकि और बर्तन में मैं दूसरे बर्तन में कर दूँ, क्योंकि बर्तन फिर घिरे से रहते हैं ना तो थोड़ा-सा अजीब लगता है। तो बस क्योंकि ये बर्तन में सब ये इनकी रोटी पैक करके रख दूँगी। तो रोटी पे घी भी नहीं लगवाते हैं, कहते हैं कि मतलब इनको फिर स्मेल सी आती है, पता नहीं क्यों? कैसा भी घी हो फिर इनको है ना स्मेल आती है दोपहर को। और यहाँ पर मैंने प्लेटफ़ॉर्म जो आटा था वो बिखरा था उसको साफ़ कर दिया, और जो बर्तन सिंक में थे ना उनका ढेर लगने से पहले उन बर्तनों को उनकी जगह पे साफ़ करके रख दिया जाए तो बेस्ट है, क्योंकि अभी तक चाय तो बनी नहीं है हमारी। अभी चाय के लिए तो जो चाय दूध है ना पापा जी लाते हैं सुबह, तो वो अभी तक उठे नहीं हैं। वो मतलब बाकी सब है ना घर में उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक ही उठते हैं। इतने तो मैं खाना बना लेती हूँ, और अपना एक्सरसाइज़ करना, खाना बनाना, घर में झाड़ू लगाना। और ये देखिए वानी के पापा भी नहा कर अब आ गए हैं। तो खाना-पीना बनाना, ये सब चीज़ें है ना मैं कर लेती हूँ इतने। तो बस मुझे यही रहता है कि मैं जब तक ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ। और दोस्तों आप लोग बताना क्या मेरे को अपना वेट कम करना चाहिए?
मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे अपने हिसाब से तो कई बार जब कपड़ों की प्रॉब्लम होती है तब मुझे लगता है कि कम करना चाहिए। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि इतना तो काम करती हूँ। पता है मैं सुबह उठती हूँ ना 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती हूँ। मतलब 6 बजे उठ जाती हूँ, साढ़े 6 बजे तक थोड़ा नॉर्मल होने में टाइम लगता है और तब से लेके 12-1 बजे तक, 2 बजे तक तो मैं बैठती नहीं हूँ, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं करती हूँ। थोड़ा बहुत जो आप लोगों को दिखाया है वही करती हूँ। तो अब वानी के दादू उठ गए हैं, वो जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो हाँ, मैं आपसे बोल रही थी कि मैं इतना ही काम कर लेती हूँ ना, तो फिर बस मैं सोचती हूँ कि अब थोड़ा रेस्ट करूँ। फिर उसके बाद मेरे को ना वीडियो का भी काम, मतलब एक्सरसाइज़ मैं करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती, आधा घंटा करती हूँ बस, इससे ज़्यादा नहीं करती। अब उसमें थोड़ा-सा फिट रहूँ या वेट लॉस हो या ना हो, उसका मैं कुछ कह नहीं सकती। इसके बाद मैं वानी के दादू के लिए भी रोटी बना के रख दूँगी, क्योंकि एक के बाद एक, ऐसा मैं कहती हूँ ना, ऐसे काम रहते हैं। क्योंकि 8:30 हो चुके थे तो वो भी 9 बजे तक जाते हैं। और यहाँ पर इनकी दाल लाकर मैंने रख दी थी अंदर पंखे के नीचे, ताकि ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम-गरम का ये है ना। और लीजिए, ये हो गया इनका लंच पैक। गरम-गरम का ये होता है, कहीं मतलब डब्बे में पैक हो तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं ना पंखे के नीचे रख देती हूँ डालकर। और जी, ये आ गया है हमारा दूध। अब हम करते हैं, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो मुझे है ना 8 बजे तक है ना बहुत चाय की है ना क्रेविंग होने लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय ना मिले, लेकिन 1 कप तो ज़रूर मिले ही रोज़। बिना चाय के मैं सुबह में नहीं रह सकती। तो बस यहाँ पर जो दूध है, ये देखिए, हमारा ये लोटा है ना इतना बड़ा है कि इसमें पूरा 1 लीटर दूध आ जाता है आराम से। तो बस इसी से ही मैं जो सारा जो माप-तोल कर अपना रख लेती हूँ। और मैं पानी, चाय, दूध, पत्ती, चीनी सब एक ही साथ चढ़ा देती हूँ। अदरक हम डालते नहीं हैं गर्मी में, सिर्फ़ सर्दी में ही अदरक डालते हैं। पानी चढ़ा दिया था पहले, फिर दूध डाल दिया, फिर चीनी, पत्ती डाल दी, और बस अब इसके बाद जो थोड़ा-सा दूध है ना, ज़्यादा दूध बच्चे पीते नहीं हैं, पता नहीं, वानी तो रख ही देती है अपना दूध हमेशा रोज़ ही। उसको बस जितना डिप करके खाना होता है उतना खाती है। थोड़ा-सा यशु को देती हूँ, थोड़ा-सा वानी को देती हूँ। बस यही गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। और इसके बाद आप लोग देखिए, यहाँ पर हमारे एक चूल्हे पे बन रही है चाय, एक पर बन रहा है दूध, और यहाँ पे मेरे दोनों रानी बिटियाँ सो रही हैं अभी। बस अब इनको जब मैं चाय वाय अंदर लेकर आ जाऊँ, यशु देखा थोड़ा कुलमुला रही है, थोड़ी बहुत देर में उठ जाएगी। और बीच-बीच में उनको भी देख रही हूँ, और यहाँ पर रसोई में भी हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मेरा नाश्ता है बिस्किट और चाय। आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों, और नाश्ता कर लीजिए। तो आप लोगों को मेरा मतलब जो रूटीन होता है वो किस तरीके से अच्छा लगता है? सुबह में तो डेली सेम यही होता है बस। तो बस यहाँ मैं अब निश्चिंत होकर, इतने बच्चे उठते नहीं हैं, आराम से तसल्ली से बैठकर पीऊँगी चाय आराम से, ताकि बच्चे आराम से उठें और तब तक मैं चाय पी लूँ। क्योंकि ये है ना, मुझे सुबह की चाय ना एकदम ऐसे चाहिए होती है। लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए बिस्किट। आज कुछ नाश्ता वैसे था नहीं, और पराठे वगैरह खाने का है ना मेरा गर्मी में मन नहीं करता है, कभी-कभी मन करता है। तो बस यहाँ मैं बिस्किट खाऊँगी और अपनी चाय एन्जॉय करूँगी। और कुछ-कुछ है ना, मैं यहाँ पे सोचती रहती हूँ, सबसे ज़्यादा तो यूट्यूब के बारे में सोचती हूँ। आजकल मैं यूट्यूब के बारे में बहुत सोचती हूँ। पता नहीं, मैं अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ कई बार रात को, मैंने कहा एक दिन मैं सुबह सोकर उठूँगी और शायद मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। सच में दोस्तों, बहुत टाइम हो गया ना, एक मतलब पेशेंस का लेवल है ना, कहीं न कहीं ख़त्म होता जा रहा है। तो बस आप लोग खुद ही मेरा चैनल देख लीजिए, कितनी वीडियो हैं, कितना टाइम हो गया। और वीडियो में कुछ देखिए, कहते हैं ना कि जो शॉर्ट वीडियो है उसमें तो मुझे कुछ कमी नज़र नहीं आती, और व्लॉग भी एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अपनी तरफ से मैं 100% दे रही हूँ अपने व्लॉग्स को। आप लोगों को पता नहीं पसंद आ रहे नहीं आ रहे, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो बस अभी तक बच्चे उठे नहीं हैं, और मेरा कुछ उधड़-बुन मेरे दिमाग में चल रहा है। तो बस दोस्तों, इस व्लॉग को करेंगे हम यहीं पर ही ख़त्म। और आजकल मेरी एडिटिंग में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप लोग बताना ज़रूर कमेंट करके। और हाँ, सुबह में मैं ना और भी आप लोगों से बातें करनी है। ये वाला व्लॉग तो हो रहा है यहीं पर ही ख़त्म। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाय बाय दोस्तों।
लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।